13 वर्षों बाद शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी और ममता बनर्जी के कथित करीबी सुदीप्तो सेन अब जमानत पर बाहर हैं। वही सुदीप्तो सेन जिन पर आरोप है कि उन्होंने 17 लाख लोगों से करीब 3500 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और उसे वापस नहीं किया। वही सुदीप्तो सेन जो 2013 से जेल में था और अब 13 साल बाद बाहर आकर एक बार फिर कई पुराने सवाल जिंदा कर रखा है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वो बाहर आ गए हैं, सवाल ये है कि क्या अब इस घोटाले पर से पर्दा उठेगा। सवाल ये भी है कि आखिर ममता बनर्जी और सुदीप्तो सेन के बीच संबंध कितने गहरे हैं, क्योंकि अगर सुदीप्तो सेन बोलते हैं तो ये सिर्फ एक चिटफंड घोटाले की कहानी नहीं रहेगी, ये उस पूरे नेटवर्क की कहानी बन सकती है जहां पैसा, मीडिया और राजनीति एक ही सिस्टम में काम करते हैं। जिन्हें नहीं पता उनके लिए एक बार इस घोटाले का रिकैप कर लेते हैं। शारदा ग्रुप की शुरुआत 2006 में हुई थी, जो खुद को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बताती है। और पता है वादा क्या था? तो जी वादा था कि आज पैसा लाओ, कल कई गुना पाओ। दोस्तों, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, ये था एक केयरफुली डिजाइन पूंजी स्कैम। वहीं पर हेरा फेरी वाली अनुराधा की कंपनी, नए लोगों से पैसा लिया जाता, पुराने लोगों को उसी में से थोड़ा रिटर्न दिया जाता और एक इल्यूजन बनाया जाता कि सब कुछ सही चल रहा है। गांव-गांव एजेंट, छोटे शहरों में ब्रांच, हर जगह एक ही लाइन, बैंक से बेहतर जल्दी पैसा, और लोग फंसते चले गए। ऐसे में सवाल है कि किन लोगों ने पैसा लगाया। ये वो लोग हैं जो सिस्टम पर भरोसा करके जीते हैं। एक किसान जिसने अपनी जमीन बेचकर पैसा लगाया, एक माँ जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किया हुआ पैसा दे दिया, एक बुजुर्ग जिसने अपनी पूरी जिंदगी की बचत इसमें डाल दी। फिर 2013 आया जिसमें सब कुछ खत्म हो गया, कंपनी गायब, ऑफिस बंद, फोन बंद, और पीछे रह गए लाखों लोग जिनके पास अब सिर्फ रसीदें थी, पैसा नहीं। कुछ लोगों ने सब कुछ खो दिया, कुछ लोगों ने उम्मीद खो दी और कुछ लोगों ने अपनी जान तक दे दी। अब यहां तक तो ये एक फाइनेंशियल स्कैम था, लेकिन इसके बाद ये एक पॉलिटिकल स्टोरी बन जाती है। आरोप लगते हैं कि सुदीप्तो सेन का सीधा कनेक्शन बंगाल में पैर पसारे हुई बैठी सत्ता से था। कहा गया कि ममता बनर्जी और सुदीप्तो सेन के बीच नजदीकी थी, मुलाकातों का जिक्र हुआ, डोनेशन के नाम पर करोड़ों के लेन देन की बातें सामने आई। ये भी आरोप हैं कि इस पैसे का इस्तेमाल चुनावी राजनीति में हुआ। ये सारे आरोप हैं और इनका फैसला अदालत को करना है। लेकिन सवाल वही है, क्या इतना बड़ा स्कैम बिना पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के खड़ा रह सकता है? अब आते हैं इस कहानी के सबसे पावरफुल हिस्से पर, मीडिया। शारदा ग्रुप ने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उसने इन्फ्लुएंस खरीदने की कोशिश की। इसने मीडिया में एंट्री ली और जुड़ा नाम था तारा टीवी का। एक चिटफंड कंपनी टीवी चैनल क्यों चलाएगी? सिर्फ बिजनेस के लिए या फिर नैरेटिव कंट्रोल के लिए? ये मीडिया प्लेटफॉर्म खबर दिखाने के लिए नहीं थे, बल्कि एक खास राजनीतिक नैरेटिव को पुश करने के लिए थे। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां पैसा भी आपका और कहानी भी आपकी। फिर जैसे ही स्कैम बाहर आया है, सुदीप्तो सेन गिरफ्तार, कश्मीर के सोनमर्ग से गिरफ्तार हुआ। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इन कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 11 से 14 करोड़ रुपए तक डाइवर्ट किए गए। मतलब एक प्राइवेट स्कैम, और उसकी कीमत जनता के पैसे से चुकाई गई। ये राहत नहीं बल्कि कंट्रोल जैसा प्रतीत होता है। एक ऐसा कंट्रोल जब सामने वाले का आप पर होल्ड हो। और फिर आता है एक और सवाल जो इस पूरे मामले को और गहरा बना देता है। सुदीप्तो सेन ने ममता बनर्जी की एक पेंटिंग खरीदी, कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए। माना दीदी टैलेंटेड है, लेकिन इतनी? ये टैलेंट प्रेम था या कोई ट्रांजैक्शन? ये तो अदालत ही तय करेगी, क्योंकि जब एक चिटफंड कंपनी का मालिक जो जनता का पैसा इकट्ठा कर रहा है, वो इतनी महंगी पेंटिंग खरीदता है, तो सवाल उठना लाजमी है। अब 13 साल बाद सेन बेल पर बाहर है। कलकत्ता हाई कोर्ट के अनुसार हिरासत काफी लंबी थी। सेन की सेहत खराब है और ट्रायल में देरी भी हो रही है, इसलिए जमानत दी जा रही है, लेकिन शर्तों के साथ। सेन बिना कोर्ट को बताए बंगाल से बाहर नहीं जा सकते। सवाल कई हैं। किसने किससे मुलाकात की? किसने उससे पैसे लिए? किसने उसे प्रोटेक्शन दिया? और किसने उसके लिए नैरेटिव बनाया?